हेलो फ्रेंड्स, MIT सीरीज़ के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आज आप लोगों ने देखा भी, वॉलेटिलिटी बहुत रही मार्केट के अंदर में और बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग करने के मौके मिले और बहुत ही अच्छे ट्रेड हम कर सकते थे। तो समझेंगे किस तरीके के ट्रेड्स मिले, क्या रहा। उसके पहले आप देखो ये कितना बड़ा रेड कैंडल बना है। एंड इस रेड कैंडल ने पिछले कई दिन के जो प्राइस मूवमेंट थे उन सबको एंगल्फ कर दिया नीचे की तरफ, और एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन चार्ट पे अभी दिख रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक लेवल आ रहा है और इन लेवल्स की एक्यूरेसी आप देख चुके हो कितने बेहतरीन तरीके से लेवल्स काम करते हैं। तो एक माइनर सा सपोर्ट एरिया यहाँ पर है, यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ से हम और 700 से 800 पॉइंट बहुत तेज़ी से नीचे जा सकते हैं, क्योंकि उसके पहले कोई ठीक ठाक सा सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को जो नज़र रखनी है वो इस लेवल पे रखनी है कि 22,800 से लेकर 22,900 की जो रेंज है। अब होता क्या है, देखो जो ये लेवल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल लेवल एग्जैक्ट अगर 892 लिखा है तो 892 पे रुक जाएगा। अब ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में अगर 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम शॉर्ट टर्म के लेवल्स अगर देखते हैं, जैसे 3 मिनट्स के या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आएंगे, तो अगर यहाँ लिखा है 23093 तो थोड़ा इसके ऊपर नीचे भी हो जाता है। ऐसा एकदम प्रिसाइज कि 093 पे ही जाके रुकेगा, हो सकता है 10 पॉइंट पहले रुक जाए, 10 पॉइंट बाद में रुक जाए। तो वही सेम चीज़ यहाँ डेली पे है। तो अपने को एक एरिया समझ में आना चाहिए नीचे की तरफ 22,800 से लेकर 22,900। अगर ये होल्ड हो जाता है तो फिर वहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ चाल पकड़ेंगे। अदरवाइज़ 700 से 800 पॉइंट का फॉल बहुत जल्दी मिल सकता है अब अपने को। यानी कि ये जो एरिया था ना, ये वाला, ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ये यहाँ टाइम पास किया। अब ये टाइम पास क्यों किया ये समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम फ्रेम में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया कि वहाँ से अगर प्राइस को गिरना है, अगर तो यहाँ से बढ़ना होता तो भी, लेकिन अब जैसे आज ब्रेकडाउन हुआ है तो अगर यहाँ से प्राइस को गिरना है तो उसके पास बहुत जगह गिरने की। बहुत जगह का मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर जाकर के आप चेक करोगे तो एक्सपेंशन नहीं है कहीं पर भी। आप समझ रहे हो? सो अभी हम जाकर के चेक करेंगे। मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स भी दिखाऊंगा, और उसके पहले एक बार चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वीकली का जो 50 EM है ये ब्रीच होना, क्योंकि जैसे हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी टाइम फ्रेम हो 50 EM में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो वीकली के 50 EM के नीचे आज हम सेकंड ये कैंडल बन रहा है वीकली वाला। एक ये कैंडल बना जो लास्ट वीक क्लोज हुआ, और अभी एक ये कैंडल बन रहा है। ठीक है, उसके पहले आप देखो उसने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और 50 EM पे काफ़ी बार सपोर्ट भी लिया, बट अभी फाइनली ये ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी आज सेकंड डे है इस वीक का, तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या रहता है। बट उसके जस्ट नीचे हमारा ये लेवल आ रहा है। तो अब ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जैसा हमने बात करी। लेकिन अगर ये एरिया ब्रीच हुआ तो फिर आप ये मान के चलो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से फिर आपको 700-800 पॉइंट बहुत तेज़ी से मिलेंगे। तो मैं वो इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल है ना, उसके बाद आप 100 EM तक ईजिली पहुँच सकते हो। और 100 EM जो आ रहा है वो अभी आप समझ के चलो 22,000 के आसपास आ रहा है। तो अगर 22,800 टूटता है तो 22,000 के दर्शन आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे, ऐसा चार्ट लग रहा है और ऐसा अभी तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ वीकली। एंड अगर आप मंथली पे भी आएंगे तो मंथली 20। अब पीछे आप देखो ये वाला जो फॉल आया था कोविड वाला, उसके पहले एक बार यहाँ हमने 20 पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ हमने मंथली 20 पे सपोर्ट लिया, एंड अब वापस से हम मंथली 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मंथली 20 क्या है? अगेन वही 22,000 के आसपास का लेवल है ये भी। ठीक है, तो यही है कि अगर ये लेवल जाएगा तो हम नीचे बहुत तेज़ी से आएंगे। एंड फिर यहाँ अगर फाइनल सपोर्ट हमने ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ करेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि आप पीछे अगर हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो जब जब 20 ब्रेक हुआ है तो हम 50 पे आए हैं। अदरवाइज़ मार्केट वहीं से 20 से ही वापस घूम जाता है। लेकिन अगर 20 ब्रीच होता है तो फिर 50 पे जनरली हम आते ही हैं। अगर आप यहाँ से भी देखोगे 2008-9 से भी 20 ब्रीच होता है तो हम 50 पे आते हैं, 20 ब्रीच होता है हम 50 पे आते हैं। 20 यहाँ पर ब्रीच हुआ, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पे जाते जाते वापस हम 20 के ऊपर आ गए। फिर यहाँ अगेन बार बार हमने 20 पे सपोर्ट लिया, फिर तो ये कोविड वाला फॉल ही आ गया। तो अगर यही एक लास्ट होप है हमारे लिए 22,000 की, जो कि यहाँ से अभी काफ़ी दूर है। तो पहला लेवल हमें ध्यान रखना है 22,800 से 22,900 की रेंज, उसके बाद में ये वाला लेवल है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर व्यू अपने को समझ में आ गया कि किस तरीके से रह सकता है। अब वापस से आ जाओ आप डेली पे। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि अब इसको यहाँ से नीचे का मोमेंटम अगर पकड़ना है तो इसके पास बहुत जगह है। अब वो कैसे है वो दिखाता हूँ। डेली पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पर कहीं कोई एक्सपेंशन आपको नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि अगर प्राइस को यहाँ से नीचे आना है ईजिली तो बहुत जगह है इसके पास में एक्सपेंड होने के लिए। फिर आ जाओ आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, और ये क्लियर कट ब्रेकडाउन अपने को दिख ही रहा है। 3 आवर पे आएंगे, यहाँ पर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा कोई एक्सपेंशन नहीं है। इवन ये जो मूविंग एवरेज का सीक्वेंस बना हुआ है नीचे की तरफ ही है, तो ये भी सजेस्ट कर ही रहा है कि अभी यहाँ से और डाउन साइड दिख सकता है। ऐसा ही सेम 2 आवर पे आओगे, 1 आवर पे आओगे, हर जगह पे यही चीज़ अपने को देखने को मिल रही है, यानी क्लियरली बियरिश जोन में है। उसके अलावा ये जो हमारे लेवल्स रहते हैं, यानी कि अगर आपको एक मीडियम टर्म का व्यू चाहिए होता है, महीने 2 महीने और 3 महीने वाला, तो आर्ली और आर्ली से ऊपर के टाइम फ्रेम के ये जो लेवल्स रहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब यहाँ से अगर कोई बाउंस आता भी है, वैसे तो अब फिलहाल जिस तरीके से आज की मूवमेंट हुई है ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बाउंस आएगा, मतलब यहाँ तक 23,600 तक, जिसकी बात अभी थोड़े दिन पहले तक हम कर रहे थे, जो मैं आपको बोल रहा था कि 23,400 से 500 वाला जोन या 23,500 से 600 वाले जोन में हम जा सकते हैं। तो 23,400 तक तो हम चले गए, इवन उसके ऊपर भी गए, 23,440 के आसपास, 23,420-30 के आसपास हम लोग गए ऊपर। और अगर हम और ऊपर वहाँ से जाते भी, तो मैं 23 आपको बोल रहा था ना कि 23,500 से 600 की रेंज में हम जा सकते हैं। उसका कारण यही था कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम के लेवल्स आ रहे थे, यानी 23,500, 23,550 से लेकर 680, तो ये 120, 130 की रेंज में एक मेजर जो टाइम फ्रेम्स है 60, 120, 180 इनके लेवल्स आ रहे थे। तो अभी भी ये आपको होता हुआ दिख रहा है, ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेंगे अगर कोई भी बाउंस बैक आता भी है तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई अगर पोजिशनली ये पता करना चाहता है या ये समझना चाहता है कि ये करेक्शन जो सितंबर एंड से या अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, ये करेक्शन यहाँ ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको ये लेवल्स बताएंगे। जब तक इन लेवल्स के ऊपर मार्केट नहीं आता तो हम ये नहीं कह सकते कि ये करेक्शन ख़त्म हो रही है। और इसके बाद नीचे कहाँ तक जा सकता है वो लेवल हमने देख ही लिया कि वीकली का एक लेवल है 22,890 के आसपास। ठीक है, तो अभी एक बहुत टाइट रेंज में मार्केट है, और जिस तरीके से हम वेरियस टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं, जैसे अभी 1 आवर तक हमने देख लिया, तो 30 मिनट भी आप देखो, यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन आपको नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद हम 15 मिनट पे आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये क्लस्टर था, इस क्लस्टर से आज ही ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी जगह है नीचे जाने के लिए। तो ये सारे टाइम फ्रेम देख करके ये समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट को नीचे मोमेंटम पकड़ना है तो उसके पास भरपूर जगह है। अगर यही आप देखते ना कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक्सपैंड है, 30 मिनट एक्सपैंड है, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, हल्का सा नीचे जा करके एक बार वापस ऊपर आ सकता है, बिकॉज एवरेजेस जो एक्सपैंड है। बट यहाँ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है। तो ये जो मार्केट ने इतना टाइम यहाँ लगाया, ये जो इतना टाइम यहाँ स्पेंड किया, इसने यही किया जो अभी आपने देखा, समझ रहे हो। तो कोई भी फ्रेश रैली की शुरुआत होनी होती है तो इस तरीके से ही होती है। आप ऊपर भी देखोगे तो यहाँ से जब ये जो नीचे ब्रेकडाउन आया, ये वाला मतलब ये जो नीचे मूवमेंट आई है 24,700 से जो हम सीधी सीधी चाल में 23,500 आए हैं, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन जो आया 24,700 800 से लेकर के, और ये जो लो लगाया हमने 23,500 का, तो इसके पहले भी देखो क्या हुआ था, यही हुआ था जो यहाँ हुआ है, देख रहे हो आप। तो अब मैं आपको यहीं पर लेके चलता हूँ एक बारी, और देखते हैं कि जब ये मूवमेंट नीचे की आई उसके पहले क्या चल रहा था। ठीक है, ये देखते हैं एक बारी और फिर उसके आगे की डिस्कशन करेंगे। तो अभी समझो हम यहाँ खड़े हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस आ रहा था, सेम अभी वाला सिनेरियो हो रहा है। अभी हम नीचे ब्रेकडाउन किए हैं और वीकली का सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से हम ऊपर निकल रहे थे तो डेली का रेजिस्टेंस आ रहा था, आप देख रहे हो। उसके पहले ये 4-5 कैंडल आप कंसोलिडेशन दिख रहा है, अभी भी आपको यही 4-5 कैंडल का कंसोलिडेशन दिख रहा है। बट यहाँ क्या हुआ था, डेली ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ था इस लेवल के। तो अब देखना ये है कि ये वीकली कटता है नहीं कटता है, और जिस तरीके से ये मूवमेंट बनी हुई है उस तरीके से हो सकता है कि ये काट दे, बट एक बार देखते हैं वापस से। तो उस समय ये डेली था, तो आप आ जाओगे 4 आवर पे। अभी जो मैंने आपको दिखाया सारे टाइम फ्रेम, वही उसको रिलेट करना अभी इस समय से, ठीक है। देखो 4 आवर पे क्या था, 3 आवर पे क्या था, 2 आवर पे क्या था, तो ये देखो सारे टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्ट हो रखे थे, और 1 आवर पे ये था। अब यहाँ पर मैं लेवल दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर क्या था, 24,170 से 24,400, यानी लगभग 200-250 पॉइंट की रेंज में ये चारों बड़े मेजर टाइम फ्रेम के लेवल्स आ रहे थे, और ऊपर इसके डेली का लेवल आ रहा था जो कि अभी हमने देखा। अगर वो डेली का लेवल निकल जाता, और ये सारे टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 सब इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट थे, तो एक ऊपर की तरफ रैली मिलती है अपने को। तो ये इंपॉर्टेंस है इन लेवल्स की, क्योंकि देखो एवरेजेस आपको ये बता देंगी कि मार्केट में एक मोमेंटम आएगा या नहीं आएगा। यानी कि अगर सारे टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्शन में है तो एक मोमेंटम आने वाला है, ये तो पता है, लेकिन मोमेंटम ऊपर आएगा नीचे आएगा, वो अगर हमारे पास ये लेवल्स हैं तो इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर एक्सपेंशन है तो कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्सपेंशन भी होगा। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन होना है,
तो वो हमने लेवल्स देख लिए कि हमारे किस तरीके के लेवल्स हैं और डेली पे लेवल्स ऊपर की तरफ जो आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि उसके बाद हुआ क्या, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ये देखो, ये हम नीचे काट गए, ठीक है। अभी तक हम इन लेवल्स के ऊपर थे, बट वहाँ पर डेली का लेवल जो था वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था ये वाले एरिया पे, ये वाला एरिया, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से ऊपर नहीं जा पाए। अब हम यहाँ से नीचे काट गए। अब नीचे काटने के बाद आपने क्या देखा है कि सारे टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन था, यानी इसको अब यहाँ से ब्रेक डाउन इसने कर दिया। अब नीचे गिरना है तो इसके पास भरपूर जगह है गिरने के लिए, तो उसके बाद उसने यही किया। ये देखो बाउंस भी आया तो कहाँ जाके रुका, जहाँ पर मल्टी लेवल एक साथ आ रहे थे, यानी कि 180 और 120 मिनट्स के टाइम फ्रेम के जो लेवल्स थे वो यहीं आ रहे थे एग्जैक्टली। यहीं पे स्विंग हाई लगाया ऊपर 226 पे। देख रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से काम हुआ है, और वहीं से कितना बड़ा वापस से नीचे की तरफ मूव आया है। सो इस तरीके से आप देखो, ये मोमेंटम, मैं इसी मोमेंटम की बात कर रहा हूँ कि अगर उसको नीचे आना है तो वहाँ से उसके पास भरपूर जगह बनी थी, यानी कि यहाँ से ये नीचे ब्रेक डाउन किया और 24,400 के आसपास से सारी एवरेज के नीचे आया, इन लेवल्स के नीचे आया। उस समय ये जो हाई लगा ये एग्जैक्टली उस समय ये लेवल्स यहाँ पे थे जो ट्रेल होके अब नीचे आ गए हैं। तो यही मैं बताना आपको चाह रहा था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आज के ट्रेड सेटअप्स पे कि आज किस तरीके से ट्रेड अपने को मिले। बहुत बेहतरीन ट्रेड मिले, बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिले। तो सबसे पहले अगेन आज फिर वही हुआ, पहला 1 मिनट का कैंडल बना नीचे की तरफ खुलते ही, तो अब इसका अगेन हाई लो इंपॉर्टेंट हो गया, तो हमने यहाँ पर हमने एक लो लगा दिया। उसके बाद यहाँ काफ़ी देर सपोर्ट लिया। अब ये लेवल की इंपॉर्टेंस पता है क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है। हम यहाँ क्यों बार बार सपोर्ट ले रहे थे, ये इतना बड़ा कैंडल बनाया हमने, हैमर बनाया और वापस ऊपर जाके बंद किए, तो ये लेवल क्या था मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सुबह 9:15 से लेकर के और 9:30 तक पहले 15 मिनट मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया, और ये लेवल था ये देखो, ये कौन सा, जो कल का हाई था, जहाँ कल मार्केट जाके अटका था ऊपर में 390 के आसपास, ये वही लेवल था। अब जैसे ही ये लेवल ब्रीच हो गया, इसके नीचे 2 कैंडल मिल गई, एक कैंडल ने ये ब्रेक डाउन किया, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे लो के नीचे क्लोज हो गई, बढ़िया वाला मोमेंटम। उसके बाद आप देखो 200 EMA के बाद फिर डबल कैंडल का सेटअप मिला यहाँ पर। अब अगेन मैं आपको याद करा रहा हूँ कि ये वाले सारे सेटअप्स हम अपनी मार्केट अपडेट सीरीज़ में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नीचे आ गए, फिर हमने एक क्लस्टर के पास एक बाउंस लिया, लेकिन यहाँ से 200 EMA फिर कटा, उसके लो के नीचे एक और कैंडल बनी। दिस वॉज द परफेक्ट टाइम कि ये समझा आपने ये क्या हुआ। उसके बाद जैसे हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि जब भी इस तरह का ट्रेंड मिल जाए 50 EMA को ट्रेल कर सकते हैं। अब देखो कितनी खूबसूरती से 50 EMA ने काम किया। यहाँ पे 50 EMA के ऊपर हम आए, एक कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, 50 EMA के ऊपर 2-3 कैंडल बन गई, तो यानी कि ये जो डाउन साइड का मोमेंटम था इसमें से हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी। हालांकि इतना बड़ा मूव मेरे ख्याल कोई रेयर ही किसी ने कैप्चर किया होगा, लेकिन जिस तरीके का ये मोमेंटम बना, स्पेशली ये वाला जो हाई था कल का, उसके ऊपर हम खुले और यहाँ पहले 15 मिनट सपोर्ट भी लिया। फिर जब ये ब्रेकडाउन किया तो सब एक पहला ट्रेड यहाँ बनता था, दूसरा ये वाले एरिया में बनता था, और उसके बाद हम नीचे आए। तो जितना भी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 30, 40, 50 पॉइंट भी अगर किसी ने कैप्चर कर लिए तो इंटरडे में बहुत होते हैं। लेकिन ये जो हुआ उसके बाद, अब इसका देखो, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि अगर हम डाउन साइड प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं निकलना है। तो ये जो मूव आया उसके पहले आपको निकलने का मौका मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर वापस से हम गए इस लेवल के ऊपर 390 के ऊपर, फिर वापस से हम 390 के नीचे आए, तो ये फिर क्लियर हो गया था कि ये जो इतनी तेज़ी से वर्टिकल मूव आया है कहीं ना कहीं ये रिट्रेस होगा। अब ये नहीं पता था कि वापस यहीं आ जाएगा, ये कोई नहीं बोल सकता है कि वापस हम यहीं आ जाएंगे। अगर कोई कहता है मेरे को पता था ये वापस यहीं आ जाएंगे या इतना बड़ा मूव आ जाएगा, वो फालतू की बात है। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि ये लेवल के नीचे हम वापस हम ऊपर गए और एक कैंडल हमने दी, और एक कैंडल पे भरोसा वैसे नहीं करना होता है, अगली कैंडल से हम वापस नीचे आ गए, ठीक है। तो ये इतना बड़ा मूव ना भी कैप्चर किया हो, लेकिन थोड़ा बहुत मूव यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अगर हम इसको छोड़ भी दें, अवॉइड भी करें, तो एक ट्रेड यहाँ से बन रहा, दूसरा ट्रेड यहाँ से बना रहा, उसके बाद सारा दिन यहाँ पर हम साइडवेज हो गए और टाइम पास चलता रहा। फिर एक बेहतरीन ट्रेड मिला 2 बजे के बाद आपको, ये देखो, ये एक एरिया था, कौन सा वाला, 120, 130 वाला। यहाँ पर काफ़ी देर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो डाउन साइड आया शुरू में सुबह सुबह, ये 10:30 बजे यहाँ ख़त्म हुआ। फिर हम नीचे आए, फिर हम वापस 12, 12:30 के आसपास यहीं पे आए। फिर उसके बाद 130, 120 के बाद फिर हम यहीं पे सपोर्ट लिए। लेकिन जैसे ही ये 2 कैंडल कटी, एक ये, अगली कैंडल लो कटी, उसके बाद ये मोमेंटम। अब ये कैंडल का जो क्लोजिंग था
23079 और नीचे हम क्या लगा के आए हैं 22977। बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला। ये वाला कैंडल देखेंगे 23 पॉइंट्स का है, फिर अगेन ये इतना बड़ा कैंडल 44 पॉइंट्स का है, फिर ये आपका 26 पॉइंट का है। तो ये एक बेहतरीन मोमेंटम नीचे की तरफ मिला अपने को। तो अभी समझ में आया आपको, एक ट्रेड सुबह सुबह यहाँ मिला, फिर अगर किसी ने ये मिस कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें तो हम रोज़ देख रहे हैं ना, लास्ट 3-4 दिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के हाई लो बहुत बढ़िया काम करते हैं और कर ही रहे हैं। फिर यहाँ एक मौका दिया मार्केट ने, उसके बाद तो ये तो डेफिनेटली बढ़िया ट्रेड था ही। और ये जब ब्रेकडाउन आया हम सारे लेवल्स के नीचे भी थे, जैसा हम बात करके गए थे कल की या परसों की वीडियो में भी। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखो जब ये वाला ब्रेकडाउन आया चार्ट पे, हम कहाँ थे, कोई भी लेवल ऐसा नहीं था जिसके हम ऊपर थे, सब लेवल्स के नीचे थे हम, 1, 3, 5, 15, 30, 60। तो ये एक बेहतरीन मौका था यहाँ से एक नीचे का ट्रेड करने का। प्लस उसके पहले यहाँ संगम भी बन चुका था, यानी एवरेजेस कॉन्ट्रैक्ट भी थी, यानी कि वही अगेन वही पॉइंट, अगर इस ब्रेकडाउन होने के बाद और नीचे जाना है तो भरपूर जगह भी थी उसके पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये था निफ्टी का ट्रेड। अब आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि पोजिशनल भी आपको समझाना था। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग जा करके इसी तरीके से खुद एनालाइज करिए, और अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अच्छे ट्रेड मिले, या आप समझ पाते हो कि हाँ बैंक निफ्टी में भी कहाँ कहाँ ट्रेड बने, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है जी। तो पोजिशनल भी आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, और मार्केट में मोमेंटम किस तरीके से आते हैं, कब आते हैं, उससे पहले क्या बन रहा होता है, क्या दिख रहा होता है चार्ट पे, वो आपको समझ में आ गया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया देख करके, ठीक है जी। सो वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, और इसके अलावा क्या चाहते हैं वो बताइए। और जैसा मैंने कल की वीडियो में बोला था, बहुत जल्दी हम MST भी स्टार्ट कर देंगे, मास्टरिंग स्विंग ट्रेड्स, और उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अभी लाइनअप हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।